एम शीतल सिंह। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ जनजातीय आंदोलन एवं नागरिक आंदोलन। जनजातीय आंदोलन जितनी सारी आंदोलन हुई है उसके बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन एवं नागरिक आंदोलन। तो डक्कर बाबा ने इन्हें जनजातीय कहकर पुकारा था। डक्कर बाबा को जनजातीय के मसीहा कहते हैं। डक्कर बाबा को जनजातियों का मसीहा कहते हैं। निम्न वर्ग उच्च वर्ग के लोग दोनों मिलकर सामना किया था और शोषण भी सहा था ब्रिटिश लोगों से। आंदोलन के क्षेत्र, आंदोलन के नेता और आंदोलन के प्रमुख बिंदु को हम देखें तो चलिए अब मैं देखती हूँ। जनजातीय आंदोलन। राम सिंह एक प्रमुख कर्ता थे। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। राजस्थान में बिचौलिया एवं भील जो बिचौलिया वास्तव में किसान आंदोलन भी था। कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है गाइस। तो कच्छू भेगरा नायकदा गुजरात में हुआ था। महाराष्ट्र में गडकरी जो नितिन गडकरी है ना हमारे, तो रामोसी, सतारा, व्हील वो और कर्नाटक में किट्टूर, केरल में मोपला विद्रोह और किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु में जस्टिस आत्मविश्वास और सम्मान के लिए लड़ा गया था। ये विद्रोह जस्टिस मिलना चाहिए आत्मसम्मान के लिए। आंध्र प्रदेश रमा विद्रोह। उड़ीसा में पाइप खोद, मतलब कहते हैं ना कि पैसे को जमीन में गाड़ दिया जाता है तो उसे खोद कर निकालते हैं। उड़ीसा में मतलब सपोज दैट समझ लीजिए कि उड़ीसा बहुत गरीब देश है और ब्रिटिश लोग पैसे को दबा देते जमीन में तो उसे खोद कर निकाला जाता है। तो पाइप और खोद, तो पैसों को दबा दिया गया पाइप, तो उसे खोद कर निकाला गया। यह एक गरीब राज्य है उड़ीसा। और बंगाल में चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी, भूमिज बंगाल में। तो नील आंदोलन कृषि के लिए। मणिपुर में कुका, मणिपुर में खासी, मेघालय में कुकी, त्रिपुरा, अहोम, असम अहोम विद्रोह। झारखंड हो कोल, संथाल विद्रोह। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। यूपी में एका किसान आंदोलन। सुनिए गाइस, झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ है, बट बहुत सारे ऐसे बीपीएससी 64 बीपीएससी में भी बोला गया झारखंड का विद्रोह, मुंडा विद्रोह। तो बिहार का भी नाम उसमें टिकाया है। अगर झारखंड का ऑप्शन है तो ठीक है, आप लोग झारखंड भी लगा सकते हैं, बट 2000 के पहले ये विद्रोह हुआ था तो पहले बिहार का भी नाम आता है। तो ऐसे तो अब बट गया हमारा बिहार, तो झारखंड होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश रंपा। विद्रोह नेता, वर्ष और प्रमुख बिंदु। तो विद्रोह हुआ था कूका नेता, इसके नेतृत्व करता थे भगत सिंह, जवाहरलाल और राम सिंह कूका। ठीक है। और वर्ष था 1840 से 1867। प्रमुख बिंदु। भारत में धार्मिक के बाद राजनीतिक आंदोलन। प्रथम विद्रोह फिरोनपुर, फिर उसके बाद धीरराज, दौलत सिंह, सामाजिक बदलाव एवं शोषण के विरुद्ध। ठीक है। डाकन प्रथा जो राजस्थान में होती थी ना पहले, डाकन प्रथा, विधवा पूर्ण विवाह, सब तो राजस्थान की प्रथा थी। विधवा को मार दिया जाता था। जो डाकन होते थे, जिसको डायन भी बोलते थे, उसे मार दिया जाता था। ये सब हमारे राजस्थान में होती थी। तो नितिन गडकरी में चित्तर सिंह 1844 में मराठों के वंशानुगत सैनिक थे। किटूर चिन्नाव 1824 में स्थानीय राजा की विद्या द्वारा संचालित विद्रोह। जस्टिस नायपुर मुदलियर धनी व्यापारी वर्ग कथा और आत्मसम्मान नागेराज ब्राह्मणों को श्रेष्ठता की चुनौती देने के लिए चलाया गया था। मतलब कि कहते थे ना कि पहले कोई चीज़ ब्राह्मण करेगा, शादी ब्याह मंदिर में भी पहले ब्राह्मण ही जाएंगे, तो इसे ठीक है गाइस।
तो जो था ना जस्टिस फॉर आत्मसम्मान के लिए मुदलियर नागारोज 1920 में, तो धनी व्यापारी वर्ग का था। तो ब्राह्मण के लिए भी था, ब्राह्मणों को 1920 में ब्राह्मणों को श्रेष्ठता को चुनौती, मतलब ब्राह्मणों को एक चुनौती थी कि हर चीज़ में पहले कहा जाता ना पंडित ही करेंगे, किसी चीज़ का निर्माण हुआ पहले पंडित ही जाएंगे, मंदिर में पंडित ही जाएंगे, कुछ ऐसा अच्छा चीज़ है उसमें पंडित ही जाएंगे। तो इसमें ऐसा होता था कि ऊंच नीच की बात हो जाती थी, तो उसी को चुनौती देने के लिए ये विद्या द्वारा संचालित विद्रोह हुआ। ठीक है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठता की चुनौती देने के लिए ये चलाया गया था कि नहीं, ये कुछ नहीं होगा, हर वर्ग के लोग जाकर पूजा कर सकते हैं, सभी लोग ह्यूमन हैं और सभी इंसान हैं। ये क्या है ब्राह्मण राजपूत ये कास्ट, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसके लिए 1920 में आत्मसम्मान के लिए ये विरोध हुआ था। ठीक है, आत्मसम्मान द्वारा रामास्वामी द्वारा 1920 में ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता था। मनुस्मृति रामास्वामी ने आत्मसम्मान के लिए 1917 से 1920 तक लड़ा। तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी ने मंदिर में जाने से मनुस्मृति जलाने को शुरू की। मनुस्मृति जला दी कि मतलब कोई भी मनुष्य, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, तो वो यादव है, ऐसा नहीं था। वो मनुस्मृति को पूरे तरह से जला दिए कि नहीं, सभी इंसान है और भगवान सभी के लिए है, तो इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये तमिलनाडु में हुआ था। किसने किया था? तो रामास्वामी ने। ठीक है, 1920 में। और उसके बाद है 1917 से 1920 सम्मान के लिए जागीरदार एवं ये सब रहे। रामास्वामी मनुस्मृति को जलाया। रंपा विद्रोह 1889 कानूनों के लिए विरुद्ध। फिर उसके बाद पाइक एवं खोद का तो मैंने आपको बता दिया। पाइक खोद जगबंधु 1817 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं इसे, पाइक खोद। उसके बाद मूल्य कारण भूमि पर लगाना था। 1817 में खोद नरबलि प्रथा प्रतिबंधित कर दिया था, जिस जनजातियों से समूहों मानव बलि को खोदा गया। बंगाल में सन्यासी विद्रोह, सन्यासी द्वारा साधु को तीर्थ यात्रा करने का टैक्स लगा दिया था और किसान भी परेशान थे। मतलब कि कोई भी अगर साधु जाता उस पर टैक्स लगता था, तभी वो अंदर जा सकते थे। भूमि पर लगान वर्ष 1817 में नेता जगबंधु चक्र बिश्नोई ब्रिटिश द्वारा मानव बलि प्रथा बंद करना। 1760 में तीर्थकर को विरोध में किसानों को सहयोग वारेन हेस्टिंग ने दबा दिया। और आनंद मठ लिखा है। बंकिम चंद्र वंदे मातरम भी आनंद मठ में लिखा गया है। सन्यासी विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। ठीक है, दौलत सिंह। फिर फाकिर महमूद चिराग अली के नेतृत्व में 1786 से 1777 तक हुआ। उसके बाद धार्मिक फिर क्या है, पागलपंथी करम शाह के नेतृत्व में स्टार्ट होता है और टीपू उनके पुत्र 1813 से 36 बंगाल के क्षेत्र में, फरेजी दादू मीर 1820 से 93 बिलिस के क्षेत्र में, 1820 से 13 ब्रिटिश के क्षेत्र में मुहिम शासन स्थापित करना। ठीक है, तो ऐसी थी जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग द्वारा शुरू किए जाते हैं, उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टी विभाग आंदोलन, नक्सलीवादी आंदोलन, राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता जन आंदोलन। जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय लोगों, छात्रों द्वारा किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण शुरू किए जाते हैं, उन्हें राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता जन आंदोलन कहते हैं। जैसे दलित पैंथर्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन। आंदोलन के प्रकार दल आधारित और